राकेश जी शर्मा के माध्यम से एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर यह कविता का मंच सजा है। मारवाड़ के एक छोटे से गांव में रहने वाली माँ अपने बालक के लिए चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। वो बालक विद्यालय से आता है और विद्यालय से आकर के और वह अपनी माँ पर गुस्सा होता है, माँ रोटी समय पर क्यों नहीं बनी। माँ आग के सामने थी, पीड़ित भी थी, परेशान भी थी, लेकिन बालक का गुस्सा उसे बिल्कुल भी दुखी नहीं करता है। और तब माँ कुछ रोटियां सेक कर देती है। तब तक बालक 3 सिकी हुई रोटियों को अपने बस्ते को रख करके और अपने पीठ पर लाद कर दौड़ता हुआ गोगुंदा की पहाड़ियों की तरफ जाता है। वो बालक भूख के मारे अपने पेट के एहसास को भूल जाता है और वह बालक अपने विद्यालय में महाराणा प्रताप के उस राष्ट्र प्रेम से ज्वलंत उस कहानी को सुनकर उन गोगुंदा की पहाड़ियों में अपने महाराणा प्रताप को वो 3 रोटियां खिलाने जाता है। और कथानक ऐसा कहता है, वो बालक पीठ पर रखी अपनी रोटियों के साथ ही भूख से मर जाता है और उसके अंतिम शब्द ये कहते हैं, मैं अपने उस महाराणा को देखना चाहता हूँ जो राजमहलों का सुख छोड़कर और अपने समस्त प्रकार के पद और राजा के सम्मान को छोड़कर मेवाड़ के अस्तित्व को केवल और केवल मुगलों के अधीन स्वीकार ना करके और जंगल में घास की रोटियां खाने का संकल्प लेते हैं। आइए इस देश की उस सती को, देश के उस संस्कार को हम सब कवियों के इस कंठ के माध्यम मैं आह्वान करता हूं इस मंच पर एक ऐसे चितेरे युवा कवि राजेंद्र राज तरुण को, जो अपनी तरुणाई से हम सबको आह्लादित करेंगे। गणतंत्र दिवस को जहां मेरी मां भारती को गौरवान्वित होना था, कुछ असामाजिक तत्व जिन्होंने अपने आप को किसान का दर्जा दिया और इस मंच पर जिस लाल किले के तिरंगे के स्थान पर एक दूसरा झंडा फहरा करके मां भारती के आंचल को अपमानित किया, अगर कोई पाकिस्तान से या फिर कोई हमारे दूसरे शत्रु देश से कोई करता तो हम उसे जवाब देते, पर जो किया ये तो अपनों ने ही किया, इन्हें क्या जवाब। नफरत भरे दिलों पे कैसे प्रीत लिखे, कि नफरत भरे दिलों पे कैसे प्रीत लिखे, हर कदम पे हार कर कैसे जीत लिखे, कि नफरत भरे दिलों पे कैसे प्रीत लिखे, हर कदम पे हार कर कैसे जीत लिखे। अरे दोस्तों ने ही दुश्मनों सा काम किया है, तो बताओ किस कलम से उनको अपना मीत लिखें, तो बताओ किस कलम से उनको अपना मीत लिखें। कि मेरे जिंदगी में कामयाबी तो चाहिए ही, कि जिंदगी में कामयाबी तो चाहिए ही, मगर तेरा साथ भी जरूरी है। मेरे हाथ में ये घड़ी जचती है, मगर मेरे हाथ में आपका हाथ भी जरूरी है। कि दहेज के खातिर मार दिया, दहेज के खातिर मार दिया उन लोगों ने जिस बेटी को, क्या बिल्कुल दर्द नहीं जगा उनके सीने में। अगर होती उनकी बेटी तो उस बाप से पूछो क्या होता है, उस बाप से पूछो क्या होता है जिसने कर्जा करके करी बेटी की शादी को। खैर पैसे छोड़ो, अब लाकर उनकी बेटी दो, लाकर उनकी बेटी दो। कानूनों ने मुंह मोड़ लिए, कानूनों ने मुंह मोड़ लिए, सब रिश्वत के दम पर चलते हैं। क्या बिल्कुल शर्म नहीं आती तुमको, काश तुम्हारे घर में भी बेटी हो। दहेज के खातिर मार दिया उन लोगों ने जिस बेटी को, क्या बिल्कुल दर्द नहीं जगा सीने में। अगर हो कौन थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे बैठकर ये समस्याएं सभी। झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, पानी महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। भ्रष्ट अफसरों, गद्दार नेताओं और जालिमों को छोड़कर भला कौन हंसता है हमारे देश में। वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। किसी रास्ते में खो गई है इंसानियत, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। एक तन पे सोने का तार खींचा, एक तन पे सूत का तार नहीं। हम इसलिए बगावत करते हैं, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। और जिसने हल की सूरत देखी ही नहीं, वो हकदार हजारों बीघे का। जिसने हल से शरीर मिटा दिया, एक बीघे का हकदार नहीं। हम इसलिए बगावत करते हैं, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। तब मैं एक गीत आपको सुनाता हूँ, और उसकी भूमिका में सिर्फ इतना है कि जब अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को उस समय के चीफ ऑफ जस्टिस के द्वारा शपथ दिलाई जा रही थी, तो चीफ ऑफ जस्टिस ने कहा कि कहो बहादुर शाह जफर,
मैं इस मुल्क से अपनी महबूबा की तरह मोहब्बत करता हूँ। तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि महबूबा की तरह ही क्यों, माँ की तरह क्यों नहीं कर सकता। तो उस समय के चीफ ऑफ जस्टिस ने जो कहा था वो मेरी भूमिका है। चीफ ऑफ जस्टिस ने कहा कि बहादुर शाह जफर, माओ की मोहब्बत में जाने नहीं दी जाती, महबूबा की मोहब्बत में जान ले ली भी जाती है, जान दे दी भी जाती है। याद रखना उसे आज तक जो किया, याद रखना उसे आज तक जो किया, कर्ज ऐसा चढ़ा भूल सकते नहीं, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र को प्रणाम लिखना, अपने राष्ट्र को प्रणाम लिखना, और उसी प्रणाम के लिए, उसी प्रणाम के योग्य मेरे सम्मुख बैठे हैं हमारे इस क्षेत्र के एक ऐसे हस्ताक्षर कवि जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना आभा मंडलीय प्रकाश बिखेरते हैं। आइए इस कवि सम्मेलन के समारोह का अवसर पर हम सुनते हैं कवि कमल मनोहर को। गौरव जिन पर करे भारती, हम वो संतान बने, दुनिया वंदन करे धरा का, ऐसी हम पहचान बने, दुनिया वंदन करे धरा का, ऐसी हम पहचान बने। जीवन धन्य मोल समझ कर जिए प्यार से इसको, और जाति धर्म के झगड़े छोड़े आओ सब इंसान बने, जाति धर्म के झगड़े छोड़े आओ सब इंसान बने। स्वर्ग जैसा हिंदुस्तान जग करता है मान मनोहारी, वादियों को मन से निहारी, और भेदभाव जैसा पाप करे नहीं कभी आप, योग्य है तो दूसरों के कष्ट भी निवारिए, कि राष्ट्र प्रेम भावना से जन्म हित कामना से विश्व गुरु बन सके नित्य विचारिए, और जाति धर्म फर्क भूले एकता के खिला भूल, तिरंगे की छांव तले देश को संवारिए, तिरंगे की छांव तले देश को संवारिए। राकेश भाई, आज आपने बहुत अच्छी बात कही कि सीमित समाज संसाधनों के अंदर अगर बड़ा काम किया जाए तो ये यज्ञ हो जाता है। आपने यज्ञ किया। मैं सारे कवि परिवार की तरफ से डॉक्टर साहब के चरणारविंदों में श्रद्धांजलि और आपकी हिम्मत को नमन करता हूँ, और आपको परमात्मा को आगे। तो परिवार नियोजन पैदा दर्जन भर करे कोई न निकला नेक, पैदा दर्जन भर करे कोई न निकला नेक, अरे कोख मेरी भी महकती जो सैनिक होता है, जो सैनिक वहां से वो कह रही है जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ सबसे क्लिष्ट जगह है, कोटपुतली का अपना कुछ नहीं है सर, ये एक संगम स्थल है। कोटपुतली का स्थापना दिवस क्या है, 3 संस्कृतियां मिलती है सर, ढूंढाड़ में मिलती है, ब्रज में मिलती है, इधर से अलवर मेवात भी मिलती है। इन सब का एक कुंभ अगर होता है तो उसका नाम कोटपुतली होता है सर। शायद यही कारण है कि जैसे राम में सारे चरित्र मिलते हैं, अच्छे पिता के पुत्र के, तो रामनवमी के दिन ही इस कोटपुतली का प्राकट्य हुआ, इसलिए हुआ क्या संस्कृति थी, और इस संस्कृति को लेकर कौन आए, डॉक्टर महावीर जी। अगर आप इतिहास नहीं लिखते तो कोटपुतली का मालूम कैसे चलता। लेकिन तब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम जो चाहते तो ये दूरी बांट भी सकते थे, और गरीब जनता की मुसीबत बांट भी सकते थे। समय रहते किसानों में जाते और समझाते कानून, अरे मंदिर की रस्सी थे तो बात में भी काटते थे। ये बात कहने की हिम्मत चाहिए सर। कोई है हिंदू या कोई मुसलमान है, किसी को गीता प्यारी किसी को कुरान है, कोई है हिंदू यहाँ कोई मुसलमान है, किसी को गीता प्यारी किसी को कुरान है। देश न तो शरीयत से चलता न मनुस्मृति से, देश न तो शरीयत से चलता न मनुस्मृति से, देश का पवित्र ग्रंथ देश का संविधान है, देश का संविधान है। और जो लोग ये बात कहते हैं हमारे बीच वर्ग भेद की ये सारी की सारी, उनको 4 पंक्तियां ये कहना चाहता हूँ समरसता के भाव, क्योंकि कोटपुतली एकमात्र ऐसा जगह है शायद
विश्व में भी इतना अधिक हो कि इस छोटे से गांव में सर्वाधिक पत्रकार, सर्वाधिक संगठन, आम आदमी पार्टी भी यहाँ है, बहुजन पार्टी भी यहाँ है, तेलुगु देशम भी मिल सकती है। मतलब यहाँ क्या है, एक एक तो सब जगह मिलेंगे ऑफिस। तो बड़े विशिष्ट लोगों के बीच सही है कि राम ने झूठे बेर खाए थे शबरी माई से। राम ने झूठे बेर खाए थे शबरी माई से, और मीरा को गुरुता मिली थी रैदास कसाई से। राम ने झूठे बेर खाए थे शबरी माई से, और मीरा को गुरुता मिली थी रैदास गुसाई से। जाति से धर्म में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जाति से धर्म में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। युधिष्ठिर ने धर्म सीखा था सजन कसाई से, युधिष्ठिर ने धर्म सीखा था सजन कसाई है। हमें एकता जाट से राजेश सिंधु तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके बाद में एकता प्राप्त होगी। और यही हमारा हम सब बहुत भाव के साथ सभी कवियों का बहुत हृदय तल से आभार प्रकट करने के लिए मैं पुनः मंच को लिए चलता हूँ डॉक्टर राकेश जी की तरफ। डॉक्टर राकेश जी शर्मा। सदन साहित्य कवि सम्मेलन के इस सुंदर आयोजन के लिए आप सभी लोगों का इससे पहले कि मैं आभार व्यक्त करूं, निसंदेह आज अवाम जो मुखातिब है इंदौरिया टाइम्स से, उसकी कोशिश ये होनी चाहिए इंदौरिया टाइम्स पर अगला कवि सम्मेलन कब होगा, कब नवोदित रचनाकार इंदौरिया टाइम्स के स्क्रीन पर मौजूद होगा। मैं अपील करना चाहता हूं तोरावाटी क्षेत्र के अंचल कोटपुतली परिक्षेत्र से तमाम उन नवोदित कलाकारों को, तमाम उन रचनाकारों को, यदि वो लिखते हैं, राष्ट्रभक्ति की भावना से उत्प्रोत हैं, समसामयिक घटनाओं को प्रदर्शित करना चाहते हैं, भीतर दबी हुई आग को उजागर करना चाहते हैं, तो इंदौरिया टाइम्स हो या दैनिक इंदौरिया समाचार जगत, वो उनका अपना प्लेटफॉर्म है, वो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भरसक कोशिश करता रहेगा। ये दुनिया नहीं जागी किसी की, राजा हो या रंग, यहाँ तो सब है चौकीदार। क्या बात है साहब। राजा हो या रंग, यहाँ तो सब है चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियां एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं, देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियां एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं, देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। देखो वीर जवानों, देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए। मां ना कहे कि वक्त पड़ा तो मेरा बेटा काम ना है। इस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगहबान है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।